मैं कम इन सर। यस, कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आपने 10वीं कब की है? सर मैंने 10th क्लास सर 2018 में सर मैंने की है। 2018 में। और यस सर। 12वीं? तो 2020 में सर। क्या क्या विषय थे आपके? हाँ, 12th में सर। 12th में सर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और सर इंग्लिश था। कितने प्रतिशत मार्क्स थे? सर 81.2% सर। आगे क्या बीएससी किया है? यस सर, बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स सर। इंटीग्रेटेड यस कोर्स। सर। ठीक है। तो आपने एजुकेशन लाइन के लिए ये डिग्री ली थी क्या? हाँ सर, कि मेरे जो सीनियर्स थे सर, जो बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कि वैसे ट्रेडिशनली इसके अंदर सर 5 साल लगते हैं अगर दोनों डिग्री करने जाए तो 4 साल में हो रहा था, तो उन्होंने के बेटर ऑप्शन है एक अच्छा वो रहेगा बैकग्राउंड। और चलिए, मतलब एक प्लान हाँ बी आपने हाँ, रखा ऐसे है सर कि अगर प्लान बी इधर है नहीं सर। तो उधर चले जाएं। यस सर। चलिए, ठीक है। आरएएस में अगर आपका चयन हो जाता है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या क्या करेंगे? सर शिक्षा क्षेत्र के अंदर सुधार के लिए सर सबसे पहले तो सर पब्लिक अवेयरनेस सर मैं करना चाहूँगा। हम्म। क्योंकि सर स्कूल्स के अंदर सर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, टीचर्स सही से पढ़ा रहे हैं, वो आ भी रहे हैं समय पे। इस चीज़ का सर एक रहेगा। और सर करिकुलम के अंदर थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर। ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्किल डेवलपमेंट हो उसके अंदर। और तो सर जो बेसिक ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर उसके लिए भी। एजुकेशन पॉलिसी है, यस सर। उसमें करिकुलम में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। यस सर। आप पढ़े होंगे इसके बारे में। यस। अब हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्किल डेवलपमेंट को करने वाला, तो कैसे इस अचीवमेंट को हम प्राप्त कर पाएंगे? सर इसके लिए अभी सर जैसे पीएम श्री जो स्कूल वाली जो सर स्कीम गवर्नमेंट ने जो चौदह लॉन्च हजार की है। पाँच सौ के लगभग स्कूल पूरे देश में, तो बहुत लाखों में स्कूल हैं। यस सर, ये सर अभी इनिशिएटिव लिया है सर, इसको आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं सर, और नई स्कीम्स लाई जा सकती है जिससे जो डिजिटलाइजेशन है जो सर एजुकेशन के अंदर स्मार्ट बोर्ड जो टीचिंग है सर उसको भी प्रमोट किया जाए। बीएससी में भी पीसीएम ही था क्या आपका? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खगोल शास्त्री होते हैं, यस सर। ये खगोल शास्त्री अंतरिक्ष का जो अध्ययन करते हैं, तो इनसे उनको क्या मिलता है? हमें कुछ इनसे डायरेक्ट तो कोई आर्थिक बेनिफिट नहीं होता है, फिर इतना खर्चा क्यों करते हैं हम? सर ये सर एक इस तरह से है क्योंकि सर जैसे कि हम स्पेस में जो स्टडी करके सैटेलाइट भेजते हैं तो सर उनसे सर हमारा कम्युनिकेशन बेटर होता है सर। और जैसे कि रिसोर्स सैटेलाइट है तो सर उससे रिसोर्स का अच्छी तरह से हो जाता है, कार्टोग्राफी हो जाती है। हम्म। और सर एक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है सर उसके अंदर जो इंडिया की जो इमेज है सर वो इससे इम्प्रूव होती है। तो सर ये एक सॉफ्ट डेमो, ये सॉफ्ट एक निसार डिप्लोमेसी नाम है। का भी उपग्रह चर्चा में है, यस भारत सर। और अमेरिका का, निसार सैटेलाइट। यस सर। 10 साल से सुन रहा हूं मैं, निसार भेजेंगे निसार भेजेंगे। ऐसी क्या चुनौती आ रही है कि अभी तक ये मिशन भेजा नहीं गया है? सर अभी सर इस बारे में सर मुझे ज़्यादा सर कोई पता नहीं जानकारी नहीं है। है सर, ज़्यादा पता आप आरएस बनने के बाद में आपका जो सिरोही क्षेत्र है, यहाँ की जनजाति जो ग्रासिया है, नहीं। यस सर। उनके कल्याण के लिए क्या क्या विशेष करना चाहोगे? सर उनमें जैसे सर कुछ जैसे कुप्रथाएं, जैसे सर मौताना प्रथा हुई, नाता प्रथा है, तो सर उनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और सर जैसे कि नाता प्रथा है तो सर उसके लिए तो एक लीगलाइज्ड स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं ताकि जो आगे जो उनको लीगल जो एड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो। एजुकेशन सेक्टर में सर वो काफ़ी पीछे हैं तो उनको एजुकेशन अच्छी मिल जाए। और सर अवेयरनेस की भी सर बहुत कमी है। और जो सर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, अगर उन्हें छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलता, लोकल किसी भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर चल जाते हैं। तो सर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है सर। आपने जो मोताना प्रथा की चर्चा की है, इस संदर्भ में राज्य में कानून बनाया हुआ है, जानते हैं क्या? सर पर्टिकुलर सर कानून के बारे में सर मुझे अच्छा, मतलब एक कानून इस तरह का है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। यस क्या होता है ये? सर कि अगर मृत्यु भी मिले तो सर वो भी एक सम्मानजनक होनी चाहिए। जैसे सर कि किसी की सर पत्थर मार के सर किसी की मृत्यु की जा रही है तो सर नहीं, ये वो सर इस संदर्भ में नहीं है, मोताना के लिए ही है ये कानून। सामान्यतः डेथ हो जाती है, फिर 5-5 दिन तक उसको डेड बॉडी को लेके आंदोलन कर रहे हैं, यस सर। तो उस डेड बॉडी को ये है कि सम्मान के साथ तुरंत उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, आप यदि वहां पे एसडीएम बनाए यस सर। तो आप मोताना प्रथा इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो सर इनकी जो सर पंचायतें होती है
उन पंचायतों से सर इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं, सर लेकिन सोशल सरपंच एक्सेप्टेबिलिटी हो है गया, वहां की लोकल पुलिस हो गई, नेता हो गए, यही तो लाभ लेते हैं उसका। जिसके व्यक्ति मारे जाते हैं उनको तो बेचारों को पैसा भी नहीं मिलता है। सर। यस सर। 3-4 लाख रुपए आपने लिए, उसमें 40-50 हजार रुपए ही उसको मिलते हैं, बाकी तो यही लोग खाते हैं और यही लोग आंदोलन करवाते हैं। वो आदिवासी, उसको तो मिलता ही नहीं। तो आप उन लोगों को कैसे समझाओगे? तो हस्तक्षेप ही करेंगे आपके काम में। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुलिस वगैरह वो सर, हाँ, तो सर बाधा तो यही है। एज ए सर एडमिनिस्ट्रेटर सर मेरी यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मैं और कैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाऊं सर। मैं सर एक अलग से कोई टास्क फोर्स भी इसके लिए सर कर सकता हूं, जो कि बाहर से निगरानी रखे कि और क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, तो सर ताकि उनमें सुधार लाया जा सके सर। आपके सिरोही में एक ब्रह्म कुमारीज करके संस्था है, जी सर। क्या जानते हैं इसके बारे में? सर ब्रह्मा कुमारीज, उनका सर मेन जो फोकस है वो सर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे है, और सर वो मेडिटेशन हो गया, और मेडिटेशन और जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है सर, उन पे ज़्यादा सर फोकस करते हैं सर। मेंटल पीस के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है सर। इनकी कोई प्रसिद्ध मोटिवेशनल जो स्पीकर है शिवानी दीदी, यस सर। इनके कोई आर्टिकल पढ़े हैं क्या आपने? सॉरी सर, मैंने सर पढ़े नहीं। जानते भी नहीं इनके बारे में? नाम सुना है सर, लेकिन सर नाम मैंने ज़्यादा सुना पढ़ा है, नहीं। चलिए ठीक है। आप क्योंकि यूट्यूब चैनल और ये देखते हैं, तो अभी यूट्यूब है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल अभिव्यक्ति की आजादी लेकर के कुछ भी डाल दिया जाता है, यस सर। जो हमारे नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ है। जी सर। तो इसका रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर रेगुलेशन तो होना चाहिए सर। कोई है क्या रेगुलेशन मैकेनिज्म अभी? सर अभी जैसे सर इसके संदर्भ में तो सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक गिबली आर्ट आजकल खूब चर्चा में है, क्या है ये? सर गिबली आर्ट सर, एक जो आर्टिस्ट थे सर, उनका गिबली स्टूडियो था सर। तो वो सर इस तरह की कार्टून एनिमेशन सर वो बनाया करते थे। तो सर अभी एआई ने सर वो डेटा फेच करके सर एआई की हेल्प से ऐसी इमेजेस सर बनाई जा रही है सर। तो ये कहाँ से शब्द आया गिबली शब्द, और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सर मुझे पता नहीं। कोई जानकारी नहीं है। आज अखबारों में ऐसी खूब सारी न्यूज थी कि जो गिबली आर्ट भारतीय बना रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलर हुआ है पिछले 1 वीक के अंदर, यस सर। तो ये हमारे देश के नागरिकों के पर्सनल डेटा, उनकी जो फोटो, क्योंकि हमारे लोग कई तो ऐसी बेवकूफी करते हैं कि उनकी पर्सनल फोटो को भी वो आर्ट बना रहे हैं, यस सर। तो कल को उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। यस तो ऐसे अगर मान लो आपको ये विभाग दिया जाए कि भाई नागरिकों को हमें जागरूक करना है यस सर। कि वो इस तरह की सेंसिटिव चीजें ना डालें इसमें, और डालें तो कौन से ऐप से बना रहे हैं गिबली आर्ट, यस तो सर। कैसे जागरूक करोगे ताकि कल को वो सोशल मीडिया या ये जो साइबर ठगी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, इससे बच सके? सर इसके लिए एक तो सर अवेयरनेस कैंपेन सर चलाया जा सकता है। इसके अलावा सर जैसे कि जो जो सर कॉलर ट्यून होती है सर, क्योंकि उस पर सबकी एक्सेसिबिलिटी है, तो सर वहाँ पे ऐसा कैंपेन चला के सर अवेयरनेस लाई जा सकती है। ठीक है। आपने आज किसी को फोन किया है क्या सुबह जी से? सर। तो आपको एक कॉलर ट्यून सुनी होगी भारत सरकार की, कि अगर आपके पास कोई फोन आता है पुलिस विभाग से यस सर। या किसी जज का झूठा कॉल आता है हम्म। और वो आपको पैसों की ठगी करते हैं, तो इस तरह की जो ठगी, इसको क्या बोलते हैं? सर साइबर फ्रॉड है सर। साइबर फ्रॉड। इसमें भी स्पेसिफिक शब्द अगर आपको मैं पूछूं, तो इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट करना। यस सर। तो डिजिटली कैसे अरेस्ट हो सकता है कोई व्यक्ति? क्या वो कैमरे के अंदर घुसा देते हैं उसको, या कोई ऑनलाइन जेल बना देते हैं तरंगे भेज के फिजिक्स की? क्योंकि सर मोबाइल है तो सर ये एक टेलीकम्युनिकेशन सर डिवाइस है सर, तो ये सर डिजिटल वे का सर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है सर। वीडियो कॉल से भी सर इस तरह के सर डिजिटल अरेस्ट होते हैं सर। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं इसमें? जैसे मुझे मान लो अरेस्ट करना हो आपको, तो मैं कैसे अरेस्ट करूंगा आपको? आपके घर तक बगैर आए ही अरेस्ट हो गए आप तो। क्योंकि सर मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर आपके पास चली गई। अगर आपने वीडियो कॉल मुझे किया है तो सर मेरी इमेज वहाँ पे दिख रही है, लेकिन सामने वाले ने कुछ और ही लगा के रखा है, तो सर वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा सर, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर सकता है सर। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर इनसे अवेयरनेस ही सर एक सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इन चीज़ों के सर बारे में जानकारी हो और जल्दबाजी में सर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सके। सर प्लीज आप हाँ, थैंक यू सर। सिरोही पिंडवाड़ा क्षेत्र से हैं आप जो। यस सर। ये पिंडवाड़ा है वो जो नाम दिया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? सर ऐसा ध्यान नहीं है सर। नहीं पता है। जनजातीय बाहुल्य एरिया है आपका ये। यस सर। तो ये जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा है वो कुछ योजनाएं चलाई गई है,
उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर एक तो सर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान है सर। और इसमें सर क्या किया जाता है? सर इसके अंदर सर उनका स्किल डेवलपमेंट के साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, और सर सोशल अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाता है, उनकी एजुकेशन भी उनको अच्छी कर पाए। और सर इसके अलावा सर एक ट्राइबल सब प्लान भी है सर। इसमें भी सर इसी तरह के सिमिलर फंक्शन है, और इसमें सर जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है सर उसके अंदर भी सर फायदा दिया जाता है सर। एक एकलव्य स्कूल भी खोली गई हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। हाँ, Yes, क्या sir। विशेषताएं इनकी है जो, और ये इनमें किन के बच्चे हैं जो उनको एडमिशन दिया जाता है? सर एक तो सर ये रेजिडेंसी स्कूल होते हैं, और सर इनमें सर जो जनजातीय वाले जो सर बच्चे हैं उनको सर वो उनकी सर मेजोरिटी होती है सर उनके। मेजोरिटी होती है या केवल उन्हीं के लिए होते हैं ये? सर इस बारे में सर ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं पता है। जनजातीय क्षेत्रों की कुछ कस्टम्स ऐसी भी हैं जिनसे हमें भी है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। सर जैसे कि सर वहाँ पे सर जो विडो रीमैरिज होती है सर ये होता है, और सर जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके अंदर सर अभी भी डाइवोर्स को लेकर सर इतने अच्छे विचार नहीं है। तो सर वहाँ पे डाइवोर्स तो इतना उसे नहीं कहेंगे, लेकिन सर जो नाता प्रथा होती है उनमें वो सर वो काफ़ी तरीके से वो फ्री है कि वो अपने जो रिसेंट हस्बैंड है उसे छोड़ के जाके कुछ नया पर्सन को उसके साथ रह सकते हैं सर। और सर इन ट्राइब्स के अंदर सर मैं थोड़ा देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ना होने के बजाय यानी कि वहाँ पे सर वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा सा सर ज़्यादा है। और अभी तो सर इतना ही है। देलवाड़ा की जैन मंदिर हैं, यस सर। क्या विशेषताएं हैं उनकी? देलवाड़ा की जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध क्यों है? सर सबसे बड़ा प्रसिद्धि का तो सर उनका सर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि सर उन्हें अगर बाहर से अगर सर देखा जाता है तो बहुत ही साधारण सी वो सर वो बिल्डिंग लगती है, सर लगेगा ही नहीं कि वो इतना शानदार अगर अंदर से मंदिर है, क्योंकि आक्रांतों से बचाने के लिए ऐसा किया गया था वहाँ पे। और अंदर से सर उनकी जो सर कलाकृति है सर वो बहुत ही बारीकी से की गई है। वहाँ पे जैसे कि एक झूमर की जैसे सर डिज़ाइन होती है, तो वहाँ पे बड़े झूमर, छोटे झूमर, अलग अलग टाइप के झूमर इस तरह से भी किया गया है। और सर वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, और एक मंदिर तो ऐसा भी है कि जो मजदूर होते थे सर, जो उन्हें अलग से टाइम मिलता था, उनके अंदर उन्होंने खुद के डेडिकेशन से वो मंदिर बनाया था। तो ये गुरु शिखर भी वही है क्या, माउंट आबू में? जी सर। कितनी हाइट है इसकी? सर गुरु शिखर की टोटल हाइट है 1742 मीटर सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 1722 है या 42 है? 1722 है सर। अच्छा, माउंट आबू भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। यस सर। माउंट आबू एक भारत का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है। यस सर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक टूरिज्म पॉलिसी है वो बनाई है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखें आपने? सर अभी मैंने सर इस बारे में से ज़्यादा पढ़ा नहीं है सर। टूरिज्म को यदि हम उद्योग का दर्जा दे दें यस सर। तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? सर जैसे कि सर इंडस्ट्री को सर बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से प्रमोट किया जाता है, तो सबसे बड़ा तो सर यही था कि इसके अंदर नई नई सब्सिडी देकर, इंसेंटिव्स देकर सर इसको डेवलप किया जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हम जितने प्रयास करते हैं वो इसके अंदर भी की जा सके, क्योंकि टूरिज्म को इतना इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता, तो सर इसके लिए इसको इंडस्ट्री का दर्जा देके इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है सर। राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो टूरिज्म के रूप में है वो सबसे ज्यादा उभर रहा है? सर अभी जैसे सर पिछले 2 साल की जो रिकॉर्ड है सर उसके अंदर सीकर सर फर्स्ट प्लेस पे है, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो, और अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो उसके अंदर सर जयपुर है। तो सीकर के टूरिज्म के रूप में डेवलप होने के क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सर वहाँ पे एक तो सालासर मंदिर है और खाटू श्याम जी मंदिर है, तो वहाँ पे जो भक्त लोग हैं सर वो अभी काफ़ी जा रहे हैं सर, इस वजह से। इसलिए है जो। यस सर। अच्छा, कल ये जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया जी सर। और इसको एक उम्मीद के नाम से है वो डिफाइन किया गया है, कुछ पता है इसके बारे में? जी सर। बताएं। सर वक्फ बिल इसमें से अमेंडमेंट किया गया, तो सर इसके कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि जैसे कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड है तो जब तक वो प्रूव नहीं होता कि वो वक्फ की है उसे गवर्नमेंट लैंड माना जाएगा, और उसका जो सर्वे है वो जो पहले कमिश्नर करते थे इसकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अथॉरिटी दी गई है।
और अभी उनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो पहले मुस्लिम ही होते थे, अभी इन्हें नॉन मुस्लिम भी उसके जो चेयरपर्सन है वो हो सकते हैं, और 2 मेंबर्स को भी उसके अंदर ऑथोराइज किया गया है एज अ मेंबर होने के लिए सर। एक आज का पेपर है, पढ़ा होगा आपने, यस सर। सिकल सेल एनीमिया। यस सर। ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है और इसकी वजह से है वो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सर सिकल सेल एनीमिया में सर जो रेड ब्लड सेल होते हैं सर उनका जो शेप है वो सर थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसकी वजह से सर ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है सर। ये इसका सर मेन रीज़न है सर। क्या कौन से क्षेत्रों में है वो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है? इस बारे में सर मुझे ज़्यादा पता ठीक है मैडम। जी, थैंक यू। योगा आप करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, यस। क्या ये दोनों गतिविधियां स्पिरिचुअलाइजेशन से रिलेटेड है, अध्यात्म से संबंधित है, या अध्यात्म किसी और तरीके से डिफाइन किया जाता है? मैम प्राइमरीली तो इसे मैम अध्यात्म से मैम जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे मैम एक पीस ऑफ माइंड हमें मिल जाता है और हम एक जो एक बिंदु है उस पर मैम हम फोकस कर पाते हैं, और इसे भगवान से भी जोड़ा जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो मैम इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रमोट किया जाता है मैम। तो आपने योगा और मेडिटेशन को क्यों चुना? आप एक यंग पर्सन हैं, आपको कहाँ एक शांति की, एक बिंदु की या आत्मा परमात्मा के मिलन की आवश्यकता महसूस हुई? मैम 10th क्लास के अंदर मैम मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा मैम ख़राब हो गई थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी एडवाइस किया, और उस समय यानी कि मुझे काफ़ी स्ट्रेस लेवल मेरा मैम बहुत ज़्यादा हाई रहता था, छोटी छोटी चीज़ों पे मैं परेशान हो जाता था, तो इसलिए मुझे ये एडवाइस किया गया। तो मैंने इसे पहले थोड़ा थोड़ा फॉलो किया, लेकिन फिर साथ में मुझे इम्प्रूवमेंट लगने लगा, तो फिर मैंने इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अध्यात्म में या मेडिटेशन में आप कौन कौन से मेडिटेशंस करते हैं? मेडिटेशन तो मैम मैं सिर्फ जैसे कि पूरी तरह से अपने माइंड को ब्लैंक करके, या फिर कई बार मैं यूट्यूब पे कोई भी ऐसा पीसफुल म्यूजिक लगा देता हूँ और उस पर फोकस करने की मैं कोशिश करता हूँ। मेडिटेशन के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आप किस फॉर्म को फॉलो करते हैं? अच्छा, योगा में आप कौन से योगा करते हैं? सूर्य नमस्कार करते हैं, कौन से आसन करते हैं? मैम एक तो मैम वज्रासन में करता हूँ, खाना खाने के बाद उससे डाइजेशन अच्छा होता है इसलिए, हम्म। और मैम चक्रासन भी मैम मैं करता हूँ। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद क्या इन सब चीज़ों के लिए आप समय निकाल पाएंगे? जी मैम, थोड़ा सा समय तो मैम इसके लिए निकाल जा सकते हैं, क्योंकि मैम ये बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मांगते हैं। अगर हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स अगर हम निकाल पा रहे हैं तो मैम ये भी मोर देन सफिशिएंट। क्या ये संभव है एक प्रशासनिक अधिकारी अपने दिमाग को जिस तरीके से आप करते हैं मेडिटेशन, कंप्लीटली ब्लैंक करके और एक बिंदु पे फोकस कर सके? जहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे कार्यभार हैं, पूरे दिन भर में उसे अपनी प्लानिंग करनी है, आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस मैम, इसका मेन गोल ही ये है, क्योंकि उसमें इतने सारे स्ट्रेस होते हैं, हमें अलग अलग टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर काम माइंड से और पूरी तरह से अटेंटिव होकर हमें डिसीजन लेने हैं। तो मैम इसीलिए मैम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर मैम रेगुलर बेसिस पे इसे किया जा सके तो मैम फिर इसके अंदर हम हमारे थॉट्स को मैम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डिसीजन की आपने बात की, आप मुझे डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स बता सकते हैं? किसी थिंकर का कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट मॉडल्स कुछ पढ़ा हो आपने? सॉरी मैम, इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। हर्बर्ट साइमन के बारे में सुना है आपने? निर्णय निर्माण से संबंधित है। अच्छा, चलिए एक सामान्य रूप में बता दीजिए, एक प्रशासनिक अधिकारी की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें उसके इमोशंस, उसके लॉजिक, उसका जो एक आईक्यू है, उसका जो एक कॉमन सेंस है, प्रायोरिटी बताइए मुझे कि सबसे पहले उसे डिसीजन लेते समय किस चीज़ को सबसे ऊपर रखना चाहिए, किस भाव को सबसे ऊपर रखना चाहिए? डिसीजन लेने से पहले तो मैम सबसे पहले तो उसका होलिस्टिकली मैम उसको एनालिसिस कर लेना चाहिए उस पूरी सिचुएशन के बारे में। दैट इज लॉजिकल एनालिसिस। यस मैम। ओके, और उसके बाद मैम क्या थे इससे? उसके पश्चात बहुत से भाव हैं, और लॉजिकल एनालिसिस है, साइंटिफिक कॉस्टिंग है, इमोशंस हैं, आपके एम्पैथी हैं। डिसीजन मेकिंग में जितने भी इमोशंस या जितनी भी लॉजिकल एबिलिटीज हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक थोड़ा सा क्रम वाइज आप मुझे बताइए कि किस चीज़ को एक प्रशासनिक अधिकारी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। जैसे पहला आपने बताया कि एक लॉजिकल एनालिसिस को हमें सबसे पहले रखना चाहिए, और मैम अपने जो पर्सनल इमोशंस है, जो अपना हमारे जो सेल्फ प्रिजुडाइजेस है मैम, उनको साइड में रखना चाहिए, और जो पब्लिक के लिए जो पब्लिक वेलफेयर जिससे ज़्यादा हो पाए, सर्वोदय का जिसमें भाव है, तो मैम वो चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए मैम।
Logical, then emotional values. यस मैम। And what about the scientific temperament? अच्छा चलिए बताइए मुझे, आपने कहा कि अपने एरिया में अवेयरनेस की कमी है, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, ये चीज़ें हम कई एस्पिरेंट से सुनते हैं कि अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस होनी चाहिए, पर आप मुझे कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय बताइए जिससे वास्तव में जागरूकता को फैलाया जा सके, स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जागरूकता फैलाने का व्यवहारिक तरीका। व्यवहारिक तरीका तो मैम जैसे कि रैली निकाली जा सकती है मैम, अगर कोई विलेज एरिया है तो उसके अंदर स्कूल का सपोर्ट लेके मैम रैली निकाली जा सकती है। उसके साथ रैली का प्रभाव कितनी देर रहेगा? जी मैम, ज़्यादा तो मैम नहीं रहता, ज़्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं, तो मैम ये एक प्राइमरी स्टेप हो सकता है। इसके अलावा कोई नुक्कड़ नाटक पे भी मैम किया जा सकता है, और जैसे कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो मैम इस टाइम में काफ़ी जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसके अंदर विलेज के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट आते हैं, तो उस टाइम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट मुझे ये बताइए, मॉरल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस रूप में इम्प्लीमेंट हुआ है? मॉरल एजुकेशन मैं इसको करिकुलम के अंदर मैम प्रमोट करने के लिए मैम बहुत ज़्यादा बात चल रही है, क्योंकि एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की प्रयास किए जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? समझा नहीं मैम। नई शिक्षा नीति में हमने जो मॉरल एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, किस तरीके के विषयों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, प्राथमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हमने उसे किस तरीके से डाला है कि उसे हम विद्यार्थियों तक सफल रूप से पहुंचा सके? पर्टिकुलर मैम सब्जेक्ट का मैम मुझे भी आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। आप मान लीजिए एक जिले में किसी ब्लॉक में एसडीएम की पोस्ट पे तैनात है, यस सर। आपके सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं बीडीओ साहब, यस। तो उनके बारे में आपके पास कंप्लेन आती है कि वो कमीशन खाते हैं। आपने जांच पड़ताल करवाई अपने सोर्स से, तो पता चला कि भाई वो बहुत गरीब है, उसके परिवार के सारे लोग उसी पर निर्भर हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और दूसरा, वो गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हैं, जितने भी बीपीएल लोगों की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें ना तो गड़बड़ करते ना कमीशन खाते, और बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं, तो लोगों में उनकी चर्चा भी बहुत है। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, अपनी थोड़ी रणनीति बताओ कि बीडीओ साहब सुधर भी जाएं, और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? सर सबसे पहले तो सर वीडियो साहब से अच्छी तरह से बात की जानी चाहिए सर, क्योंकि जब सर वो इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस के अंदर है तो सर वैसे ही जो सरकार है उन्हें इतने सारे रिसोर्सेज दे रही है, उन्हें इनफ सैलरी भी दे रही है, तो सर गरीबी वाला तो सर इतना ज़्यादा चीज़ अगर वो रीज़न देते तो रिलेवेंट नहीं है सर। और बात रही गरीबों की, तो सर इतनी सारी स्कीम्स है कि सर वो उन्हें एक्चुअली में सर इम्प्लीमेंट करके उनका कर सकते हैं, तो सर करप्शन करने का या फिर कमीशन लेने का सर ज़्यादा स्कोप सर बचता नहीं है। ये सर एक तरीके एक्सक्यूज़ होगा सर, तो सर उन्हें सर बातचीत करके सर समझाया जा सकता है, और सर उसके बाद भी अगर ऐसी शिकायत आती है तो सर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए सर। देखो बात ये तो है कि भाई आपने कहा कि उसकी प्रेस्टिजियस जॉब है, जॉब तो बहुत प्रेस्टिजियस पर सैलरी तो बहुत कम है, और बीडीओ है तो भाई उसकी पत्नी जो है वो बहुत अमीर घराने से है, तो वो चाहती है कि मेरे बच्चे हैं वो तो बढ़िया स्कूल में पढ़े, और वो खुद अपने घर से पैसे लाने के लिए भी तैयार है। बीडीओ साहब का दिल गवाह नहीं देता, इसलिए वो कहते मैं ही कर लूंगा, क्योंकि भाई उनको दिखाना भी, स्टेटस भी मेंटेन करना है। प्रॉब्लम ये है उसके साथ, सैलरी कम है और वो अमीर लोगों से ही कमीशन लेते हैं, बाकी गरीबों की तो वो कल्याण ही करते हैं। यस सर, लेकिन सर अब सेल्फ इंटरेस्ट सर पूरा करने के लिए सर पब्लिक रिसोर्सेज को सर यूज़ करना सर गलत होगा। पक्का? यस सर। तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर अगर सर वो फिर भी नहीं मानते तो सर डिसिप्लिनरी एक्शन सर लेना पड़ेगा सर। अच्छा, मान लो आप ऐसे लगे कि भाई आप अच्छे अधिकारी हैं, ऐसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है, आप मान लो एक जिले के डीएम बन जाते हैं प्रमोशन होके, यस सर। आप इकलौते पुत्र हैं अपने परिवार में, यस सर। और केवल माता जीवित है, पिताजी भी नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, आपकी माता आपके साथ रहती है जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है, चुनाव होने हैं, यस सर। और चुनाव में आप जानते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ही होता है, यस सर। और चुनाव आपके 2 दिन बाद ही है। अचानक माताजी को दिल का दौरा पड़ जाता है, और जहां आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो अस्पताल है लगभग आपसे 250 किलोमीटर दूर,
आपने चुनाव आयोग में अप्लाई किया कि मुझे इस कारण से छुट्टी चाहिए और चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं अपनी माताजी के साथ रहूं। चुनाव एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और भी बहुत कर लेंगे, लेकिन माता तो भाई उसको आप खोना नहीं चाहते और हर पुत्र चाहता है और माँ भी चाह रही है आप उनके साथ रहें। यस ऐसे में आप क्या डिसीजन लेंगे? सर, अगर मेरा सर आसपास कोई सर अच्छा मित्र रहता है तो सर मैं उसकी सर हेल्प लूंगा कि वो माताजी को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके जाए। डीएम्स आपके तो बहुत मित्र होते हैं, सबॉर्डिनेट भी हैं आपके। Yes, sir. आप किसी रिश्तेदार को भी बुला सकते हैं, यस सर। पर माताजी चाह रही है आप ही उनके साथ रहे और आपका भी इच्छा है कि मैं मेरी माताजी की इस समय सेवा नहीं किया तो मैं काहे का पुत्र, ये काम तो कोई और संभाल लेगा। जी सर, लेकिन सर इलेक्शन भी सर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दूसरा कोई करा ले। मैं तो रिजाइन कर देता अगर मैं होता ऐसी कंडीशन में, माता को प्रायोरिटी देता। चुनाव उनाव तो होते रहते, मैं नहीं होऊंगा तो भी होंगे ही वो, मेरे कुछ खुद के हो जाता तो चुनाव थोड़ी रुक जाते। लेकिन सर माताजी का सर अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए सर ये जो सर्विस सर मैं कर रहा हूँ सर, इसका भी सर इम्पोर्टेंस है सर। तो सर पब्लिक सर्विस को मतलब आप चुनाव को ही प्रायोरिटी देंगे, यस सर। माता को नहीं देंगे? पक्का? जी सर, चुनाव को सर प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।